नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे। तो कैलेंडर और जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग किसे कहते हैं, कैलेंडर किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैलेंडर हम 3 सब्जेक्टों को कवर करेंगे इसके अंदर। तो कैलेंडर के अंदर एक तो कैलेंडर का जो चैप्टर आता है वो रीजनिंग के अंदर आता है, जिससे एग्जाम में आपकी रीजनिंग होगी उसमें कैलेंडर पूछा जाएगा, यानी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर वर्ष, अधिवर्ष है, इनके बारे में पूछा जाएगा, माह के बारे में पूछा जाएगा, उसके जो कोड वगैरह है वो पूछे जाते हैं। और एक वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी होती है उसके अंदर जो ब्रह्मांड का चैप्टर होता है, जिसके अंदर जो सूर्य होता है, चंद्रमा होता है और पृथ्वी होता है, उससे संबंधित जो उनके जो चक्कर होते हैं, उनसे संबंधित जो कैलेंडर होता है, वो दिन कैसे बनते हैं, रात कैसे बनती है, उनसे संबंधित है वो एक चैप्टर वो पूछा जाता है। एक चैप्टर जो राजस्थान की कल्चर के अंदर पूछा जाता है, यानी जो कला संस्कृति है उसके अंदर पूछा जाता है। तो वो उसी के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। यानी जो राजस्थान की कल्चर हम पढ़ने वाले हैं अगली जो क्लास है उससे, तो ये जो कैलेंडर है उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो कैलेंडर और राष्ट्रीय पंचांग किसे कहते हैं, क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी संमत जारी की गई है, उनके बारे में हम इसको रिपीट ही कर रहे हैं, बाकी आप सबको आता है। तो यहाँ देखते हैं पंचांग तो किसे कहते हैं, इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे पंचांग कहते हैं। जैसे पंजाब की जो नदी है, जो पंजाब है, वो पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार ये पंचांग भी 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे तिथि को हम वार भी कहते हैं, ठीक है। माह दूसरा होता है, तीसरा होता है वर्ष, वर्ष को संवत कहते हैं, तीसरा चौथा होता है इसके अंदर ग्रह, और अब 5वां होता है नक्षत्र। जो तिथि होती है उनकी संख्याएं होती हैं 16, और जो वार होते हैं वो होते हैं 7, सोमवार से रविवार तक, ठीक है। माह होते हैं वो 12 होते हैं। अंग्रेजी महीनों की बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, अगर हिंदी महीनों की बात करें तो चैत्र से लेकर फागुन तक। तो ये वर्ष एक होता है, ठीक है। तो वर्ष माह 12 हो गए, उस माह 12 होते हैं, माह के बाद वर्ष, ठीक है। ग्रह होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है। नक्षत्र होते हैं वो 27 होते हैं। तो ये याद रखने के लिए है। तो हम संवत शुरू करते हैं कि कौन कौन सी संवत हमारे देश के अंदर चली थी। तो विक्रम संवत स्टार्ट की बात करते हैं कि विक्रम संवत है वो सर्वप्रथम चली थी। विक्रम संवत को चलाने वाले उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने इस संवत को शुरू किया था। विक्रम संवत को, विक्रम संवत है वो अंग्रेजी वर्ष है, उस अंग्रेजी वर्ष से 57 वर्ष पहले की है। जैसे कि ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उसका जन्म वर्ष है, वो जन्म वर्ष से हम ईस्वी शुरू करते हैं। जैसे 2001 के बाद 2002 आती है, उसी प्रकार, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुई थी, लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी 57 ईसा पूर्व बोलते हैं उसको। तो 57 ईसा पूर्व पहले कौन सी संवत जारी हुई थी? विक्रम संवत जारी हुई थी। जारी करने वाले कौन थे? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, जिन्होंने 57 ईसा पूर्व के अंदर इसको जारी किया था। इसको क्या क्या नाम कहते हैं, इसके क्या क्या उपनाम है? तो विक्रम संवत को आप नाम पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत को क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको हिंदी संवत भी कहा जाता है, हिंदू संवत भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम है। अंग्रेजी वर्ष है उनसे हम 57 वर्ष बड़े हैं। 57 ऑटोमेटिक बड़े हो गए क्योंकि वो पीछे वाले थे, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पर कैसे हुई, अंग्रेजी वर्ष से 5 हम 57 वर्ष बड़े, ठीक है। तो वर्तमान के अंदर 2024 चल रही है, इसके अंदर हम 57 जोड़ेंगे क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले की तो है, तो 57 इसके अंदर ऐड करेंगे तो हम 2081, ठीक है। विक्रम वर्ष जो है वो हमें प्राप्त कौन सा होगा? 2081 होगा। जैसे हमारा संविधान है, उस संविधान के अंदर कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उसके अंदर जो विक्रम संवत दे रखी है वो 2006 दे रखी है। तो विक्रम संवत में उसी में 2006 था, यानी 2006 कैसे आया था उसमें? तो देख लीजिए 49 के अंदर जोड़िए आप आराम से 57, तो उसके अंदर 2006 आ जाएगी। तो 2006 है वो विक्रम संवत है। उसी प्रकार आ रही है ये विक्रम संवत। तो विक्रम वर्ष हमें प्राप्त हो गया 2081, यानी 57 में क्या करने हैं? ऐड करने हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी वर्ष से क्या है, विक्रम संवत बड़े हैं, तो हिंदू वर्ष इसे कहते हैं, तो विक्रम संवत को, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। इसके बाद देखते हैं नववर्ष, यानी जो नववर्ष कब मनाया जाता है, जो विक्रम संवत का नया जो वर्ष होता है वो कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी शुक्ल जो पक्ष होता है उसकी प्रतिपदा है, ये जो वर्ष है वो शुरू होता है। जैसे विक्रम संवत है, इस विक्रम संवत का जो महीना होता है वो पहला महीना तो होता है चैत्र, और अंतिम जो महीना होता है वो कौन सा होता है? फागुन होता है। पहला महीना तो कौन सा हो रहा है? चैत्र, और अंतिम महीना कौन सा हो रहा है? फागुन हो रहा है, ठीक है। प्रथम दिन कौन सा हो रहा है? तो प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रथम हो रहा है। तो चैत्र शुक्ल प्रथम या प्रतिपदा जिसे बोलते हैं, तो ये प्रथम दिन शुरू होता है,
जैसे कैसे होता है, जैसे जो मार्च अप्रैल के अंदर हमारे जो खाते बदले जाते हैं, तो मार्च अप्रैल में बदले जाते हैं। चैत्र प्रतिपदा को जो रामनवमी होती है, राम का जो जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो वहां से ही तो शुरू होती है। तो चैत्र प्रतिपदा जो शुक्ल पक्ष की आती है, तो वहां से पहला दिन माना जाता है विक्रम संवत का। अंतिम दिन कौन सा माना जाता है? चैत्र अमावस्या का दिन माना जाता है। जो कृष्ण पक्ष के अंदर जो अंतिम दिन आता है 15वां दिन, उसे माना जाता है। जो कौन सा माना जाता है? जो चैत्र अमावस्या का 15वां दिन होता है उसे अमावस्या कहते हैं ना। ये जो 12 महीने होते हैं विक्रम संवत के, ये हमारी चंद्र गणना के आधार पर है। यानी जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा के ही हम दिन मानते हैं। चंद्रमा का जो महीना होता है वो 27-28 दिन का होता है। इसी के आधार पर हमारे जो त्योहार होते हैं वो त्योहार मनाए जाते हैं। जो जैसे हमारे त्योहार आएंगे तो त्योहार हम हिंदी वर्षों के अनुसार ही तो पढ़ेंगे, और उसमें जो चंद्र गणना के आधार पर हम चांद को देखकर या कोई जो व्रत वगैरह करते हैं, चांद को देखकर ही कोई चीजें मनाते हैं, चांद को देखकर ही हमारे जो त्योहार मनते हैं, वो सभी के सभी जो महीने हैं हिंदी वर्ष के अंदर वो किस के आधार पर है? चंद्र गणना के आधार पर है। बाकी हम होते हैं, जबकि हम देखेंगे अंग्रेजी का महीना एक अंग्रेजी के महीने में आता है। जैसे अंग्रेजी महीने में मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है लगभग। तो इस 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति होती है, इस मकर संक्रांति को हम सूर्य के आधार पर मनाते हैं। यानी सूर्य है उसकी गणना के आधार पर मनाया जाता है। बाकी जो सब है, जैसे विक्रम संवत है वो भी चंद्र गणना के आधार पर होगी, शक जो संवत होगी वो भी चंद्र गणना के आधार पर होगी, हिजरी संवत या मुसलमानों के अंदर मनाई जाती है हिजरी संवत, तो वो भी चंद्रमा के आधार पर ही होगी। लेकिन जो अंग्रेजी महीना होता है यानी जो मकर संक्रांति आती है वो किसके आधार पर होती है? सूर्य गणना के आधार पर होती है। ठीक है, तो वो चीजें हम भूगोल के अंदर अच्छे से और इंक्लूड करेंगे, उनमें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? 13 महीने का होता है, क्योंकि जो 27 से 28 दिन का चंद्रमा के अनुसार ही तो माह होता है इसका। तो 27 2 वर्ष के बाद वर्ष में जो 13 माह हो जाते हैं, इसे अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखते हैं माह होता है, इस माह के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो होता है कृष्ण पक्ष, एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण जो पक्ष होता है उसका क्या क्या नाम है, उसके क्या क्या उपनाम है वो देखते हैं। इसको बद्दी भी कहा जाता है, इसको अशुभ भी माना जाता है, इसको अंधेरा पक्ष कहा जाता है। ठीक है, और इसको चांद है, इसका चांद क्या होता है? जैसे धीरे धीरे ढल जाता है, जैसे अमावस्या का चांद। ठीक है, आजकल दिखाई नहीं देता, तो अमावस्या का जो चांद है वो ढलता जाता है, यानी घटता जाता है। जबकि जो शुक्ल पक्ष होता है, उस शुक्ल पक्ष के उपनाम क्या क्या नाम है? तो शुद्धि नाम है इसका, शुभ नाम है, इसको उजाला का नाम है, उजाला। और इसके अंदर क्या होता है? चांद बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका जो दिन होता है शुक्ल जो पक्ष का पहला दिन होता है उसे प्रतिपदा कहते हैं, यानी फर्स्ट दिन होता है। जो कृष्ण पक्ष का जो प्रथम तिथि होती है उसको भी प्रतिपदा कहा जाता है। अंतिम तिथि या 15वीं जो तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है, यानी अमावस्या का चांद कृष्ण के अंदर। जबकि जो अंतिम तिथि जो 15वीं तिथि होती है शुक्ल पक्ष की, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, यानी पूर्णिमा का चांद। ठीक है, तो पूर्णिमा का जो चांद होता है वो शुक्ल पक्ष का होता है, अमावस्या का जो चांद होता है वो कृष्ण पक्ष का होता है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आएंगी। जो माह होता है उस माह के दोनों पक्षों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं जो हमारे हिंदी महीने हैं, हिंदी महीने देख लेते हैं। चैत्र के बाद बैसाख आता है, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है, आषाढ़ के बाद सावन, सावन के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद अश्विन आता है, अश्विन के बाद कार्तिक आता है, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है, मार्गशीर्ष के बाद पौष आता है, पौष के बाद माघ आता है, माघ के बाद फागुन आता है, फागुन में होली आती है। ठीक है, तो ये फागुन है, फागुन में अंत होता है और शुरू कहाँ से होता है? चैत्र के अंदर होता है। जबकि अंग्रेजी महीनों के अंदर हम जब हम मार्च और अप्रैल के अंदर देखते हैं, मार्च और अप्रैल के अंदर क्या होता है? ये शुरू होता है। ठीक है, जैसे 2 सावन आते हैं, 2 चैत आते हैं, तो इसी आधार पर इन अंग्रेजों जो महीने हैं वो मध्य में ही चलते हैं, ये इसी क्रम में चलते हैं, ये आगे पीछे नहीं होंगे। मार्च अप्रैल, फिर अप्रैल मई, मई जून, जुलाई, जून जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, ये फरवरी मार्च। ठीक है, और फिर वापस मार्च से फिर अप्रैल, ये ऐसे शुरू होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं शक संवत है वो कनिष्क ने चलाई थी 78 ईस्वी में, एंड ईसा मसीह के जन्म के बाद चलाई गई है शक संवत, तो विक्रम संवत का ही दूसरा नाम है। बाकी वही चीजें हैं। 78 ईस्वी में चला दी थी इस कनिष्क ने। और इसने चलाई क्यों थी? इसने क्या किया था? भारत के अंदर शक थे, जो शक जाति थी, शक जाति को इसने पराजित किया था। तो शकों के उपलक्ष्य में इसने शक संवत जारी की थी। बाकी ये जो कनिष्क है, ये कनिष्क दूसरे कुषाणों में है। ठीक है, जबकि शक थे, कौन थे? शक थे, उनके आधार पर इसको चलाया गया था। तो शकों को इसने पराजित किया था, उसके आधार पर ये शक संवत चली थी। तो यहाँ देखते हैं कनिष्क है किस कब चला रहा है इसको? 78 ईस्वी में चला रहा है। क्यों चला रहा है? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये चला रहा है। अंग्रेजी जो कैलेंडर है, ईसा मसीह का जन्म जिससे सूली पर चढ़ाया गया था, तो ईसा मसीह का जो जन्म वर्ष है उसको हम अंग्रेजी महीने से मानते हैं। उसके बाद जो चला है वो तो है शक संवत। उससे जो पहले चला था वो थे विक्रम संवत। विक्रम संवत किसने चलाया था? उज्जैन के राजा
विक्रमादित्य ने, जबकि जो सत संवत है वो कौन चला रहे हैं, कुषाणों के शासक कनिष्क ने चला रहा है। तो इनके जो मध्य का जो आंतरा है, जो अंतर है वो कितना है, 135 वर्ष का है। कैसे है, 57 ईसा पूर्व के अंदर कौन चलाया था, विक्रम संवत चली थी, जिसे हिंदू या हिंदी संवत भी कहते हैं। जबकि जो सत संवत है वो कब चली है, 78 ईस्वी के अंदर। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो इनके जो मध्य का अंतर आता है वो कितना आता है, 135 वर्ष का आता है। जबकि हम 78 ईस्वी के अंदर आए, अंग्रेजी महीने में आए, तो 78 वर्ष कम करने पड़ेंगे, ठीक है, और इसके अंदर 78 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर हम यहाँ पर पहुंचेंगे। कब, कहाँ पर, ईसा मसीह की जो जन्म तारीख है, अंग्रेजी जो महीने पढ़ते हैं, अंग्रेजी महीनों के अनुसार हम जो चीजें निकालें, तो वहां पर आने जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमें आगे पीछे होना पड़ेगा, आगे पीछे, यानी विक्रम संवत तो ऐड करनी पड़ेगी। अंग्रेजों से हम कितने हैं, अंग्रेजों से हम 57 वर्ष बड़े हैं, जबकि जो शक हैं वो कितने हैं, छोटे हैं, ठीक है, अंग्रेजों से, यानी उनसे पहले अंग्रेज थे। तो अंग्रेज हैं वो 78 ईस्वी में, और जो विक्रम संवत है वो 57। तो इस प्रकार हम बड़े हो गए। जैसे हम बात करें कि 2024 वर्तमान समय चल रहा है, आप सभी को पता है ये 2024 है, उसके अंदर अगर 57 ऐड करें तो हम विक्रम संवत पर चले जाएंगे। तो विक्रम संवत हमारी कितनी हो जाएगी, 2081 हो जाएगी, ठीक है। हम अब वापस शक संवत पर जाना चाहें तो शक संवत में क्या है कि 57 वर्ष हम बड़े थे, ठीक है, और ये भी बड़े थे, तो इसको वापस कितना जाना पड़ेगा, 135 वर्ष, क्योंकि विक्रम संवत और शक संवत के मध्य का जो अंतर है वो कितना है, 135 वर्ष का है। तो 135 वर्ष कम करेंगे तब 1946 पर आ जाएगी शक संवत। यानी जो 2024 चल रही है, इस समय जो शक संवत है वो कितनी है, 1946 है। तो अभी बात करें कि 1946 है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इस चीज को देखें तो 38 के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद में तो शक संवत चालू हुई थी। तो इसको 78 ऐड करेंगे उसके अंदर, तो 2024 पर आ जाएंगे वापस, यानी अंग्रेजी जो महीना है वो 2024 आ जाएगा। अब बात करें कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत के आधार पर है। जो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किसके आधार पर है, जो शक संवत है इसी के आधार पर कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसको मान्यता दी गई थी संविधान के अंदर 22 मार्च 1957 को। इसी के आधार पर हमारे जो सरकारी अवकाश होते हैं, सरकारी जो छुट्टियां होती हैं, वो सरकारी छुट्टियां इसी के आधार पर होती हैं। तो हमारा ये शक संवत है, इसी के आधार पर क्या होती है, हमारी सारी जो छुट्टियां होती है, सरकारी छुट्टियां होती है, वो होती है। एक और पढ़ लेते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत मुसलमानों में होती है, इसको 622 ईस्वी में चलाया गया था। इसको चलाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब थे, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने ही इस्लाम धर्म को चलाया था। इन्होंने मक्का के अंदर इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, जब ये मदीना गए थे, यानी मक्का से छोड़कर ये मदीना गए थे। मक्का में इनका विरोध हुआ था, तो विरोध हुआ इस कारण ये यहाँ से छोड़कर मदीना चले गए थे। जब मदीना गए थे वो सन थी 622 ईस्वी। कौन सी सन थी, 622 ईस्वी। तो 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना गए। उस चीज को जाने वाली जो यात्रा थी, उस यात्रा को हिजरत कहा जाता है इस्लाम धर्म में। तो इसे इस्लाम धर्म में जो 578 ईस्वी में ये जारी की गई थी, 578 में ऐसे जारी की गई थी। तो मुसलमानों के जो त्योहार आते हैं, जैसे मुहर्रम वगैरह आते हैं, वो हम जो हमारी कल्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे, जो राजस्थान की कल्चर है उसमें शुरू करेंगे। तो उसमें देखेंगे जो इसके महीने होते हैं वो 30 महीने होते हैं, यानी दिन 30 के ही होते हैं, यानी एक महीना होता है वो 30 दिन का ही होता है। इसमें जो बकरी ईद मनाई जाती है वो हमें इसके अंदर क्या होता है कि बकरी ईद मनाई जाती है वो चांद को देखकर मनाई जाती है। चांद होगा तो बकरी ईद मनाई जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मनाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो महीने हैं उसके आधार पर फिर इसमें कम होने के बाद क्या हुआ था, ये 578 ईस्वी में क्या हुआ था, जारी हुआ था। अगर इनमें अंतर जैसे हमें देखना हो तो देखना, ये 578 ईस्वी है, तो ये देखें कि शक संवत कब जारी हुई थी। तो शक संवत से कितना बड़ा है ये या कितना छोटा है, तो शक संवत कितनी है, 78 ईस्वी। तो 78 ईस्वी में कम कर देंगे तो 500 वर्ष, यानी 500 वर्ष बाद ये जारी हुई थी। 500 वर्ष बाद कौन सी जारी हुई थी, हिजरी संवत। तो इसके क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर आपको पास होना है, आपको कंपटीशन पार करना है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बाकी मैंने समझाया है, पढ़ी हुई आपकी चीजें हैं, तो पढ़ी हुई चीजों को मैंने फास्ट रिवीजन करवाया है। फास्ट रिवीजन से आपको क्या है कि चीजें आपको इंक्लूड मिल जाए, एक जगह मिल जाए, जिससे कि आपको दर दर नहीं भागना पड़े। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 10 से 15 मिनट की लास्ट क्लास होती है, तो इसको डेली देखा कीजिए। डेली अपकमिंग में आपको मेरी जो वीडियो है वो दिखाई जाएंगी कि कब लॉन्च होने वाला है ये वीडियो। तो उस हिसाब से आप अपना नोटिफिकेशन है वो तैयार कर लीजिएगा, और उसी के आधार पर आप रोज, ठीक है, डेली का कार्य है कि डेली आपको पढ़ना है। 10 से 15 मिनट आपको इस चैनल के ऊपर देने हैं अपने। ये बहुमूल्य हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो भी बहुमूल्य हैं, एक साथ आपको मिल रही हैं।
ऐसे ही वीडियो सारे सारे जो जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं आज तक मैंने आपका टाइम भी बचाया है। उस टाइम के आधार पर बस आपको समझना है, पढ़ना है, चीज़ें आपके पास हैं, इंक्लूड हैं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और कम समय में केवल लिखी हुई चीज़ें हैं, मैंने समझाया है आपको, बस समझ में आ जाए आपको और चीज़ें आपको एकत्रित मिल गई हैं। तो इन चीज़ों को आप तैयार कीजिए, अपनी तैयारी है उसको सुदृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए और इसी के आधार पर आप अपनी जो वीडियो है वो देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी किया कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।